हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल, वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में दैट इज़ फिजिक्स, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज़ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक देख लिया था, उसके बाद हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना था, लेकिन ड्यू टू पावर कट हम लोग उसको देख नहीं पाए थे। तो आज से हम वहाँ से आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो आज जो हमें देखना है वो देखना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को और देखते हैं व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिफोर दैट मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूं कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़ा था। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट इट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। दैट इज व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब ही होता है किसी के रिस्पेक्ट में बात करना। मीन्स हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2 मीडियम्स होते हैं, दैट इज वन इज रेयर मीडियम एंड अनदर वन इज डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम और सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो आज हम आज की क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, इक्वल्स टू होता है स्पीड ऑफ लाइट दैट इज सी अपॉन वी। हमने ये देखा था c दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। होप इतना आपको क्लियर होगा। नाउ आज जो हमें देखना है वो देखना है हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या देखना है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझिए इसको। सपोज करिए लेट देयर इज मीडियम 1, सपोज कर रहे हैं हम लोग, एंड अनदर मीडियम 2, अनदर मीडियम इज 2 दैट इज सेकंड, ठीक है। नाउ then relative refractive index of medium 1 with respect to medium 2 that is second medium 2 can be written as What I am trying to say is that सपोज करिए 2 मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है। हमारे पास तो 2 मीडियम्स होते हैं। सपोज करिए दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। तो हम किसके 1 के रिस्पेक्ट में 2 निकाल सकते हैं और 2 के रिस्पेक्ट में भी 1 निकाल सकते हैं, है ना। बोथ कंडीशंस आर पॉसिबल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने लिख दिया लैंग्वेज में, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि फाइंड करना है तो कैसे लिखेंगे हम। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको पता है एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी लिखेंगे कैसे? एन ही लिखेंगे। ये एन लिखा हमने। किस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 जिसके लिए निकाल रहे हैं नीचे पे, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होप इतना क्लियर होगा। इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। विथ रिस्पेक्ट टू मीन्स डिनोमिनेटर में आएगा मीडियम 1, और इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। नाउ व्हाट इज n1 एंड व्हाट इज n2? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, एंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दैट इज c अपॉन v। ये होता है। तो n1 है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो सेम रहेगा, c तो सेम रहेगा। नाउ तो व्हाट विल चेंज? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम चेंज होगा, दैट इज इसको लिख सकते हैं हम लोग c अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे v1
वाई वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1, ठीक है, अपॉन दिस इज n2, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो सेम होगा, दैट इज v2। ऐसा लिख सकते हैं। होप इतना क्लियर होगा आपको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे आप लिख लीजिए c अपॉन v1, इसको आप डिवाइड में ऐसे लिख लीजिए c अपॉन v2। होप क्लियर होगा इतना। नाउ ये हो जाएगा c अपॉन v1, इसको साइन चेंज करेंगे तो v2 अपॉन ऊपर जाएगा और c नीचे आएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नाउ यू विल गेट v2 अपॉन v1। होप इतना क्लियर होगा। मीन्स relative refractive index of medium 1 with respect to medium 2 can be also written as n1 upon n2, can be also written in form of velocity, that is v2 upon v1। हो क्लियर होगा इतना। कहने का मतलब ये है कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, याद हम इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। आई बात समझ में, यानी फर्स्ट के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो v2 ऊपर आएगा, v1 नीचे आएगा। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। इसी को हम और एलोबरेट करेंगे और भी समझेंगे चीज़ों को। नाउ स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड सी ऑन द बोर्ड। सिमिलरली इफ वी वांट टू राइट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसमें क्या किए थे हम लोगों ने, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम निकाला था, अब निकाल रहे हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। क्लियर है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, सेम वही प्रोसेस है। क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1 नीचे होगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 ऊपर होगा। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग लिखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ये लिखा हमने, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकाल रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे लिखते हैं, और किसके लिए निकाल रहे हैं, मीडियम 2 के लिए निकाल रहे हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल्स टू रिटर्न लाइक दिस। ठीक है, ये क्लियर है आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी यही करेंगे तो यहाँ से भी यही आएगा, लेकिन इस बार चेंज हो गया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1। c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा v1 अपॉन v2, क्या आएगा v1 अपॉन v2, मीन्स 1 and 2 इक्वल्स टू आएगा v1 अपॉन v2। क्लियर है इतना। ये हमारा तरीका होता है लिखने का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस आप इस पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूँ, आप बस इस पे फोकस करिए। बस आपको तरीका आना चाहिए लिखते हुए, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। वेलोसिटी टर्म्स में क्या आएगा, सपोज करिए आपको वेलोसिटी दी हुई है दोनों की, ठीक है, तो आप पुट अप कर देंगे, मीडियम 1 से मीडियम 2 को बात करें तो 2 वाला ऊपर रखेंगे, वेलोसिटी नीचे वाला 1 वाला नीचे रखेंगे। सिमिलरली यदि रिवर्स कर देता है, मीडियम 2 को बोलता है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो जो वेलोसिटी आप लिखेंगे वो मीडियम 1 को ऊपर लिखेंगे और मीडियम 2 का नीचे लिखेंगे। क्लियर है। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, सपोज करिए दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट and this is our equation second. If we multiply equation first and second, what would you get, 2n1 into 1 and 2, relative refractive index of medium 1 with respect to medium 2, relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 equals to, क्या है हमारे पास, v2 upon v1 into v1 upon v2। क्लियर है इतना। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू दिस इक्वल्स टू 1 आएगा इतना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और दिस 2n1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन 1 and 2। दिस इज योर फॉर्मूला।
ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 यदि आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल। बात समझ में आ रही है? इफ यू हैव गिवन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, देन यू कैन आल्सो राइट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बात समझिए, सपोज करिए आपको गिवन है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये गिवन है आपको। क्लियर है? तो इसको यदि आपको वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो सेम चीज़ ये है, सेम चीज़ ये है। इसका मतलब ये है, सपोज कि आपको इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी मान लीजिए 4 दी गिवन है, तो क्या ग्लास विथ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास में क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/3, राइट? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों रिलेटिव बोल रहे हैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, नॉट ओनली वन मीडियम बट ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। There are two types of medium, rarer medium and denser medium. What is rarer medium? Rarer medium is that medium where density of air is less. Denser density of air is more, or density of material or object is more. Clear है? And speed of light is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कंडीशन इज वैक्यूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा जो मीडियम है वो वैक्यूम होना चाहिए। मीन्स एयर का हम इफेक्ट रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? नाउ अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम यहाँ पे देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम यहाँ पे भी, वहाँ पे 2 थे, यहाँ पे भी 2 है। कुछ बुक्स में 3 भी लिखे हुए हैं। थर्ड कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए, जो फर्स्ट लॉ हमारा रिफ्लेक्शन का था और जो रिफ्रैक्शन का लगभग सेम है। वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। जहाँ पे इंसिडेंस होते हैं वो सभी प्लेन पे ही लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। क्या है? सपोज करिए दिस इज मीडियम 1 और हम लोग जो कंसीडर करते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम है। एंड दिस इज मीडियम 2 एंड suppose that this is denser medium. Clear है? Now if ray of light incident in the surface, this is ray of incidence, इस पॉइंट में इंसिडेंट हुआ तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आप लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज द फर्स्ट केस यू हैव टू डू। यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। नाउ रेयरर मीडियम है, डेंसिटी कम है, ठीक है। डेंसर मीडियम डेंसिटी ज़्यादा होती है। और हमने क्या पढ़ा है कि इफ़ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्या होगी? ये बेंड होगी। तो नो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी? बेंड होगी। आई बात समझ में? रिफ्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखना है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये ध्यान रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी रिफ्रैक्शन की इक्वल नहीं होगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर है, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दीज आर नॉट इक्वल। ध्यान रखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस नेवर बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो क्या मैं हम यहाँ पे हमने क्या लिखा है? लॉज ऑफ फर्स्ट क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इसी प्लेन पे क्या हो रहे हैं? लाई कर रहे हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। क्लियर है? टफ नहीं है, बहुत ईजी है, सेम एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज सेकंड लॉ? सेकंड लॉ होता है, मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूँ फिर मैं एक्सप्लेन कर, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। क्या है सेकंड लॉ? सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है। कैसे आया ये समझिए। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस।
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आप बस समझिए यहाँ पे। नाउ सपोज करिए आपके पास दो मीडियम है और दोनों क्या रखे हुए हैं, एक साथ रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, एक साथ रखे हुए हैं दोनों मीडियम। सपोज करिए कि फर्स्ट मीडियम इज I1 है एंड सेकंड मीडियम इज I2, ठीक है, एंगल में बात कर रहा हूँ। तो हम फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ रखे हुए हैं, मीन्स N1 साइन I1 इक्वल्स टू, सपोज करिए सेकंड मीडियम जो साथ में रखा हुआ N2 इंटू साइन I2, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों क्या रखे हुए हैं, एक साथ रखे हुए हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट इक्वल होगा, ये भी कांस्टेंट इक्वल होगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। नहीं बात, एक बात समझ में। सपोज करिए कांस्टेंट इक्वल है। सिमिलरली एक कोई दूसरा मीडियम है, सपोज करिए फर्स्ट मीडियम था N1 I1, ठीक है। सेकंड मीडियम था हमारा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था N2 और उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए उसका था साइन I2। समझ में आ रहा है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट इक्वल है, ये भी कांस्टेंट इक्वल है। तो नाउ ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है इतना। नाउ रिप्लेस करिए I1 को I2 को I से और R से रिप्लेस करें ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। I मीन्स I1 को मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस से और I2 कर दे रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। क्लियर इतना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R। क्लियर है इतना। इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको लेफ्ट साइड लाते हैं और N1 को इधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन I। इसको इधर लाए हैं तो N2 यहाँ पे बचा, N2 अपॉन N1। क्या हुआ, N2 अपॉन N1। ध्यान से देखिए इसको, क्या लिखा हुआ है ये, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कैसे लिख सकते हैं इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे लिखते हैं। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। यही हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ है। यही क्या है हमारा, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। यही हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ है। अब आपको क्या याद रखना है इसमें, सपोज करिए आपको आया एग्जाम में कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, लिखिएगा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, हमारे जो भी कांस्टेंट है उसको हम लिख सकते हैं N2 अपॉन N1। कैसे आया है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। दैट इज N2 अपॉन N1। व्हाट इज N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यही हमारा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको सेकंड लिखा तो आप बोलेंगे सेकंड लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ, नहीं, ये तो मैंने सेकंड में कंसीडर किया। आप इसको फर्स्ट में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ में स्नेल्स लॉ, ठीक है। ऐसा नहीं है तो उसको फर्स्ट वाले सेकंड में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो वो नहीं करना है। बस आपको ये समझना साइन I अपॉन साइन R जो होता है कांस्टेंट होता है, एंड दैट दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। यही हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ है। और जो बुकों में तो दो ही हमारी यही है, बुक में कभी कभी थर्ड भी दिया होता है, मैं उसको एलेबोरेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ लीजिए क्या है वो, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपको नोट करके लिख लेना। नोट मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी लाइट एक मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करेगी, वेदर इट इज रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, क्या चेंजेस होंगे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। ये सपोज कि रेयरर से डेंसर पे जा रही है, ठीक है, मतलब डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम से ज़्यादा पे जा रही है, तो क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर है इतना। और क्या चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगी। अब यहाँ पे वेवलेंथ का टर्म आया है और यहाँ पे आया फ्रीक्वेंसी का, ये हम अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप 11th में पढ़ेंगे डिटेल में, फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, ठीक है। तो क्या क्या चेंज होगा, तो हमारा जब भी लाइट ट्रेवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो हमारा चेंज होगा वेलोसिटी और स्पीड चेंज होगा एंड वेवलेंथ चेंज होगा सिर्फ,
ठीक है, क्या होगा, वेवलेंथ। क्या चेंज नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी लाइट ट्रेवल करेगी किसी एक मीडियम से अनदर मीडियम में, तो क्या चेंज होंगे, ध्यान रखेंगे, दो चीज़ें चेंज होंगी, एक है वेलोसिटी दैट इज स्पीड एंड वेवलेंथ। क्या चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में, समझिए। सपोज करिए दिस इज ए ग्राफ, एक्स एक्सिस मैं इसमें ले रहा हूँ एंड दिस इज ए कर्व, दिस इज ए साइनोसॉइडल कर्व, साइनोसॉइडल मतलब साइन कर्व है ये, ठीक, ये कर्व है हमारा, अप एंड डाउन कर्व है। ये जो हाइट होती है जो पॉजिटिव साइड पे होती है, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं इनको, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको और इसको। सपोज कर मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ ए बी, ठीक है, और ये सी है। तो ए बी सी क्या है हमारा, ए बी सी क्या है, इसको बोलते हैं क्रस्ट है, क्रस्ट, ठीक है। और जो नीचे यहाँ पे है, दिस इज मान लो डी है ये एंड दिस इज ई है, तो डी एंड ई क्या है, ये ट्रफ है। क्या बोलते हैं इसको, ट्रफ्स। ट्रफ मतलब जो नीचे होता है, क्रस्ट मतलब जो ऊपर होता है। आई बात समझ में। नौ इसको आप यहाँ पे नेमिंग करते हैं हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जो इसकी हाइट होती है दिस इज ये, और इसकी यहाँ पे, तो ये जो हाइट कहलाती है यही हमारी क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड। क्या कहलाती है, हमारी एम्पलीट्यूड है। इधर पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। दिस इज एम्पलीट्यूड। आई बात समझ में। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट हाइट, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। क्लियर है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। ये क्या कहलाता है, हमारा वेवलेंथ कहलाता है। वेदर आप यहाँ पे मेजर कर लें या फिर यहाँ पे मेजर कर लें, ये दोनों ही क्या कहलाती है, हमारी वेवलेंथ कहलाती है। तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे करते हैं, लैम्डा से। तो क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ है दो क्रस्ट के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस और दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारा वेव प्रोपोगेट कर रही है, हमारी वेव इधर प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, राइट साइड में। क्लियर इतना। ये हमारा क्या होगा, वेवलेंथ। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारा होता है फ्रीक्वेंसी एफ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है 1/T। क्या होता है, 1/T। नाउ हाउ विल यू डिफाइन फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। साइकिल क्या होती है, ये हमारी साइकिल है, ये क्या है, साइकिल है। नंबर ऑफ साइकिल, एक सेकंड में हमारा ये जो रिपीटिशन है कितनी बार रिपीट हो जाता है, कितने में, 1 सेकंड में, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में ये वेव अपने आप को कितनी बार रिपीट करती है, ठीक है, ये वेव अपने आप को एक सेकंड में कितनी बार रिपीट करेगी, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/T, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या होती है, 1/सेकंड, इसी को हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज, HERTZ, शॉर्ट में लिखते हैं HZ। क्लियर है। वेवलेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। एम्पलीट्यूड भी क्या है, डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी। क्लियर है। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी 1/T। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बता दिया हूँ। ऑल्दो आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है, आपको बस ये समझना है कि जब भी हमारी लाइट ट्रेवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो क्या चेंज होंगे, स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। मतलब रिपीटिशन चेंज उसका नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड ये चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, और स्पीड चेंज हो जाएगी। सपोज की स्पीड थी मान लीजिए 20 किलोमीटर पर सेकंड थी, तो चेंज होगी, कुछ और हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो ये आपको क्लियर होगा। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ, लैम्डा। एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ठीक है। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल। साइकिल मीन्स होता है रिपीटिशन, एक सेकंड में कितनी बार अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। होप इतना आपको क्लियर होगा। तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्लास नहीं समझ में आ रही है तो एक बार आप फिर से देखेंगे, फिर से वॉच करेंगे और खुद से नोट्स बनाएंगे।
तो अच्छे समझ में आएगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी हैप्पी, सेफ एंड थैंक यू।